अभी भी बात करेंगे खूबसूरत जिल्द के बारे में। खूबसूरत स्किन होती है, ज़ाहिर है हमारी शख्सियत की मुआयनादार होती है। जब स्किन अच्छी होती है, चाहे आपका कॉम्प्लेक्शन टैन हो, किसी भी किस्म का हो, लेकिन अगर स्किन आपकी फ़ाइन है, अच्छी है, ग्लो कर रही है, तो आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी लगती है, फ़ीचर्स भी आपके अच्छे लगते हैं। लेकिन आपके फ़ीचर्स चाहे जितने मर्जी अच्छे हों, आपका रंग चाहे जितना मर्जी गोरा हो, टैन हो, किसी भी किस्म का आपका कॉम्प्लेक्शन हो, लेकिन स्किन अच्छी नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ज़ाहिर है आप हर वक्त मेकअप में वो चीज़ें छुपा तो लेते हैं, लेकिन वो वक्ती होती हैं। आप हर वक्त तो मेकअप में नहीं रह सकते हैं, और मेकअप के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हम यूज़ करते हैं, हमें पता है, हम जो 8-8 घंटे या 6-6 घंटे मेकअप करके स्क्रीन के सामने बैठना, कैमरा, लाइट्स, ये सब, तो उसके बाद स्किन अल्टीमेटली मेकअप ना भी करें तो स्किन केयर मांगती है, और जब आप कर लेते हो तो फिर उसके बाद तो बहुत ज़्यादा स्किन केयर करनी पड़ती है। बहरहाल मैं खूबसूरत और एक अच्छी फ़ाइन स्किन की बात कर रही हूँ। फ़ाइन स्किन हमने किस तरह से हासिल करनी है, स्किन की केयर किस तरह से करनी है। और एक आम सी है बड़ी ये बीमारी, लेकिन इसको हम सीरियस नहीं लेते हैं। सोराइसिस, ये क्या है, ये किस तरह से ये हमारी ना सिर्फ ये जब हमें ये जल्दी बीमारी हो जाती है तो हमारी जिस्मानी सेहत ही नहीं, ये हमारी जहनी सेहत को भी मुतासिर करती है। तो इस सब पर बात करने के लिए जनाब डॉक्टर दानियाल शेख साहब को अगेन हमने इन्वाइट किया अपने मॉर्निंग शो में। गुड मॉर्निंग डॉक्टर दानियाल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। आज का हमारा टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट, हमेशा की तरह स्किन की हम बात कर रहे हैं, तो ये सोराइसिस का तो हर दूसरा बंदा शिकार। हाँ, सोराइसिस बिल्कुल आम मामूली सी वो खुश्की जिसको कहते हैं, हाँ, है ना? खुश्की है। उसी से मामला ये स्टार्ट मतलब ये कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है आपकी स्किन जो है वो वहाँ से हार्ड होना शुरू हो जाती है, बाजू पे या टांग पे या किसी भी जगह खुरदरे हो जाते तो हैं, खुरदरी होना शुरू होती है। सफ़ेद रंग की है ना, आप कह लें कि स्केलिंग हो जाती है, मतलब छिलके से उतरते हैं, इस तरह से खारिश होती है और बढ़ती जाती है। अच्छा, वो उसमें क्या है कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, एक ऑटो इम्यून सिस्टम है। आपकी अपने जो सेल्स हैं वो आपके ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देते हैं और वो स्किन को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। अब ये एक ऐसा सूरत बन जाती है कि बाज़ लोग भी देखते हैं कि यार ये चीज़ बढ़ती जा रही है और उससे जो है अवॉइड करते हैं उस बंदे से। तो एज में जाके स्टार्ट होती मतलब ये इसका कोई एज का इतना नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ये जो है ये लेटर लाइफ में ज़्यादा होती है। नहीं, मैंने सुना था किसी से कि डिप्रेशन की वजह से भी बिल्कुल हाँ, स्ट्रेस की वजह से भी होती है, लेकिन इसकी रीज़न जो है ना, ज़्यादा जो रीज़न है वो यही है कि ये ऑटो इम्यून सिस्टम है। बॉडी का अपना जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो जिसम के खिलाफ काम करना शुरू करता है और आपकी स्किन को डैमेज करना शुरू करता है। स्किन मोटी, खुरदरी और स्केल और सफ़ेद रंग के जो है ना छिलके उतरना शुरू हो जाते हैं, वो खारिश शुरू हो जाती है। अच्छा, अब इसकी वजह ये भी हो सकती है कि आप जो है वो आपकी गट हेल्थ ठीक नहीं है, आपका लीवर फंक्शन ठीक नहीं है, ठीक है, और आपकी जो पैटर्न है खाने पीने का वो ठीक नहीं है। फास्ट फूड, जंक फूड बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेस, जैसे अभी आपने बात की स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से भी होता है। और दूसरा ये कि बाज़ का लोग भी स्ट्रेस देते हैं इस बात है, वो देखते हैं कि यार इसका ये मसला हो गया, और अगर वो कहीं आपका प्रोमिनेंट हो रहा है, नज़र आ रहा है कहीं से, जैसे कि अगर बाजू में तो अगर आपने कपड़े पहने हुए तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब नज़र आता है लोग अवॉइड करते हैं, समझते हैं कि शायद ये कोई छूत की बीमारी है। हाँ, ठीक है ना, वायरल तो वायरल ऐसा नहीं होता, वो मतलब किसी दूसरे को नहीं लग सकती। अच्छा, मुतअद्दी बीमारी नहीं है, ठीक है, कंटेजियस नहीं है, ऐसा नहीं होता कि दूसरे को लग सके। तो इस तरह से ऐसे पेशेंट जो है डॉक्टर शेख वो हर वक्त खारिश करते रहते हैं ना, मैंने देखा अक्सर लोगों को, वो हर वक्त टांगों पे, बाजों पे यूं खुजा रहे होते हैं। मतलब वो इसमें खारिश जो है ना वो होती है, होता है ऐसा है कि हमारे आमतौर पे जो स्किन के सेल्स हैं वो तो 28 दिन में जो है नए हो जाते हैं, ठीक है, और उनकी जो स्पीड है ना काम बनने की दोबारा वो थोड़ा स्लो होती है, लेकिन इस बीमारी में वो स्पीड अप हो जाते हैं। जो काम महीने में होना है वो हफ्तों में होना शुरू हो जाता है। यानी कि आपकी स्किन जो है ना ऊपर बाहर की तरफ डेड स्किन सेल्स है ना ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। स्किन तो बेसिकली उसको ना साफ़ करना चाह रही होती है, जो प्रॉब्लम आ गई है उसको साफ़ करना चाह रही है, निकालना चाह रही है, वो बाहर, लेकिन वो रिमूव नहीं हो रही, बढ़ती जाती है। होता ये है कि हम क्या करते हैं, ऐसी क्रीमें, स्टेरॉइड्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसको ऊपर से दबाने की कोशिश करते हैं, उसको अंदर से ठीक नहीं करते। जब अंदर से आप ठीक नहीं करेंगे और फिर वो क्या होगा कि बाहर से दबाने के बाद वो दब तो जाएगी, लेकिन वो रीबाउंड करेगी, दोबारा निकलेगी और ज़्यादा शिद्दत के साथ ज़्यादा बढ़ेगी। मैं देखा 20-30 साल लोगों के साथ जो ये मसला चलता रहता है, लेकिन वो केयर नहीं करते, ध्यान नहीं देते। अगर हर्बल ट्रीटमेंट किया जाए जो नेचुरल तरीका है, मतलब दुनिया में जितने भी हर्बल तरीका इलाज हैं, चाइनीज़ लगा लें या यूनानी तिब लगा लें या आयुर्वेदिक लगा लें, इनका जो मेन जो होता है ना फोकस वही होता है कि आप बॉडी को सबसे पहले डिटॉक्सीफाई करें, बॉडी को डिटॉक्सीफाई करें, आप आपकी गट हेल्थ को बेहतर करें, स्किन को बेहतर करें, तो आप क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। केयर करेंगे ठीक हो जाएगी। अगर आप केयर नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, उसको दबाना शुरू कर देंगे, और हमने ये देखा है
कि स्किन की ख़ासतौर पर सोराइसिस का या स्किन की एलर्जी कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको अगर आप ज़्यादा दबाएंगे तो वो आपका वही इम्यून सिस्टम जो है वो आपके लंग्स पे जो है फेफड़ों पे असर करेगा और दमे की अस्थमा की शिकायत शुरू हो जाएगी। ऐसा प्रॉब्लम देखा है कि स्किन के अमराज को दबाने से दमे का प्रॉब्लम जो है शुरू हो जाता है। ये केसेस हमने देखे। मतलब एक आम सी वो जल्दी बीमारी है, अगर हम उसको नज़रअंदाज करते हैं या उसका सही ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो फिर हमें किस हद तक कॉम्प्लिकेशन। लोग जो हैं वो यहाँ पर ये भी है, एक आम चीज़ फैली हुई है। लोग कहते हैं जैसे डायबिटीज़ है ना, ये हो गई है तो ये सांस से ज़िंदगी सांस चलेगी। लोग कहते हैं ये सोराइसिस हो गया ना, आपको ये चंबल हो गई है, इसको चंबल बोलते हैं आम जुबान में, तो हो गई है ना, तो ये अब रहनी है बस, ये चलेगी सांस, सारी ज़िंदगी सांस चलेगी। ऐसा नहीं होता। हाँ, टाइम लगता है, कुछ दिन नहीं महीने लगते हैं, लेकिन ये ठीक हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। इसको मैनेज किया जाए तो ये ठीक हो जाती है। कोई ऐसा मसला नहीं कि ठीक नहीं हो सकता, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये चंबल की बेसिकली बीमारी है, सोराइसिस जिसको कहते हैं आप। हाँ। और ये मैंने देखा है अक्सर लोगों के, वो थोड़ा सा एक छोटा सा स्पॉट होता है, वहाँ से स्टार्ट होता है मामला, फिर ये बढ़ते बढ़ते पूरी बढ़ जाता है। ठीक है ना, आप मतलब ये किसी भी टांग पे है या बाजू पे है, कहीं भी है, या कमर पे कहीं है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ता जाता है और वो एक से दूसरी तरफ चला जाता है और फैलता जाता है। ठीक है ना, आपकी बॉडी के जो अपना इम्यून सिस्टम और ये आप कह रहे हैं वायरल नहीं है? नहीं, वायरल नहीं है। हाँ। तो अगर किसी को हो ये कंटेजियस नहीं है, ये दूसरे को नहीं लगेगी। ऐसा नहीं है, मतलब ये नहीं कि आप उसको देखें और कहें यार इससे दूर रहना चाहिए, इससे मतलब उसको इसके पास ना जाए, केयर ना करें, ऐसा नहीं। ऐसा कुछ अगर किसी के खुदा ना खास्ता पूरे जिस्म पे भी है, पूरी बॉडी पे भी है, फिर भी वो आपको नहीं लगेगी। उसको छूने से लगाने से आपको बिल्कुल भी नहीं लगती। ऐसा कोई इशू नहीं है। केयर करनी चाहिए उसको। मतलब आप खाने के लिए और पीने के लिए सबसे पहली बात जो है ना, ये जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स तो नहीं, वो हार्ड ड्रिंक्स होते हैं बेसिकली, जब सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं, वो छोड़ दें। फास्ट फूड को छोड़ दें। तली हुई चीज़ें, तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें जो है वो छोड़ दें, वो ना इस्तेमाल करें। हमने देखा है कि जैसे ही कोई अब आगे बकरा ईद आ रही है तो लोग जो है ना वो भुना हुआ गोश्त बड़ा वो भून खाते हैं। ऐसे जो इस तरह के मसले में जो कोई शिकार है बंदा, जब वो खाएगा तो उसको देखेगा उसको खारिश ज़्यादा शुरू हो जाएगी, उसको एलर्जी उसकी बढ़ जाएगी, तो उसको तकलीफ उसमें इजाफा हो जाएगा। तो आप तली हुई चीज़ों से, तेज़ मिर्च वाली चीज़ों से परहेज़ करें, वो नहीं खानी चाहिए। गर्म चीज़ें मतलब इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल ना करें, वो चीज़ें ना खाएं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो धूप में जाते हैं तो भी उनको प्रॉब्लम होती है, अगर वो किचन में हीट के सामने जाते हैं तो भी मैंने सुना है उनको वो नहीं, खारिश में थोड़ा इजाफा होता है। मतलब इस तरह का नहीं है कि धूप में जाने से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, ऐसा इशू नहीं है। सिर्फ ये है कि अगर आपने उसकी सही सफाई नहीं की हुई, साफ़ नहीं किया हुआ, क्योंकि ध्यान नहीं देते ना। सबसे पहली बात जो है ना वो सफाई निस्फ़ ईमान जिसे कहा गया, नहाना धोना सफाई रखनी वो ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो वो मर्द आपकी स्किन जो है ना वहीं से आगे फैलना शुरू हो जाएगी, वहीं पर फैलती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो धूप से गर्मी से इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। सिर्फ खारिश का मसला है कि खारिश बढ़ती है, उसको खुरेदते हैं ज़्यादा, तो वो फिर ज़्यादा नुकसान देती है। तो ये स्टार्ट आपने कहा किसी भी एज में खुदा न खासा ही हो सकती है। मतलब ये कि हमने देखा है कि ये बच्चों में भी है और बूढ़ों में भी होती है, जवानों में भी हो जाती है। ऐसा है कि नहीं होती, सिर्फ जैसे आप देखें। और अगर फैमिली में ये किसी जैसे पेरेंट्स में से किसी को है जेनेटिकली भी, हाँ, मतलब ये कुछ असरात इसके ऐसे होते हैं कि अगर माँ बाप में से किसी को है तो आगे बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाती है, होता है ऐसा 100% नहीं है, लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसी होती है। कुछ लोगों में देखा गया कि वो जो है ना जेनेटिकली जो है वो आगे ट्रांसफ़र हो गया। हमारे को जानने वाले थे, उनके फादर को थी तो फिर आगे उनकी बेटियों को भी, मैंने 2 को देखा होता है। और ये भी होता है कि जिनको किसी को यानी कि वालिदैन में से किसी को हो तो उनको बच्चों को, जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि उनको जो है वो लंग्स का कोई ना कोई इशू होगा, ख़ास तौर पे दमे का, अस्थमा वगैरह जो है उसका इशू देखा गया है, या एलर्जी का कोई प्रॉब्लम देखा, स्किन की कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है ना वो आ जाती है उनके अंदर, ऐसा होता है। लेकिन ये 100% नहीं, सब के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस में हमने देखा है कि ऐसा होता है, जेनेटिकली ये मूव कर जाती है आगे। ये इसका इलाज है, ये ठीक हो सकती है, मतलब बिल्कुल ठीक हो जाती है? बिल्कुल, या जहाँ पे वाइट स्पॉट आपकी बॉडी में बन गए हुए हैं वो सही हो सकती है? ठीक होती है बिल्कुल। मेरे पास ऐसे पेशेंट आए हैं जो कि जिनको 20-20 साल से थी, उनकी 65 साल एज हो गई और उनकी बहुत ज़्यादा टांग भरी हुई थी और वो स्केलिंग बहुत ज़्यादा हुई हुई थी, लेकिन हमने सिर्फ 2 हफ्तों का ट्रीटमेंट उनको किया है और देखा कि 20% से 25% जो है उनको रिलीफ मिल गया। एक हफ्ते में, 1-2 हफ्ते के अंदर 15 दिन के अंदर उनको फ़र्क पड़ गया। और वो खुद कह रहे हैं कि मुझे जो पहले खारिश होती थी या मुझे लग रहा है कि ये बहुत बेहतर होता जा रहा है और देखने में भी बेहतर हो रहा है और वैसे उन्हें इंटरनली अच्छा फील हो रहा है कि बेहतर हो रहा है। सबसे बड़ी बात मैंने अर्ज़ किया ना कि डिटॉक्सिफाई करना है बॉडी को। बड़ा आसान सा नुस्खा है, मैं एक ऐसी चीज़ बताऊँगा जो कि लोग अगर करना चाहें तो वो ज़रूर करें। इसमें मुलट्ठी 100 ग्राम ले लें, हल्दी जो है 50 ग्राम ले लें और नीम के जो पत्ते हैं
उनका पाउडर 50 ग्राम ले लें। इन तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें, पाउडर कर लें। रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें, 1 चम्मच टेबल स्पून डाल के उसको 1 गिलास पानी में रख दें और सुबह उठ को नाश्ते से पहले उसको पी लें। ये मुतवातर करें, ठीक है। अब होता क्या है कि जो मुलट्ठी है ना, उसके अंदर क्या सूरत हाल है, मुलट्ठी जो है ये आपकी इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, ये आपके इम्यून सिस्टम को बैलेंस करती है, ना उसको हाई होने देती है ना उसको लो होने देती है। उससे जो है ये आपकी स्किन का जो इशू है ना वो आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होना शुरू होता है और बॉडी डिटॉक्सीफाई होना शुरू हो जाती है, साफ़ होना शुरू होती है, क्लियर होना शुरू होती है। और हमने देखा है इसके करने से ठीक होता है। इसी तरह से देसी घी, अगर आप कह लें कि 1 टेबल स्पून देसी घी है तो हाफ़ टी स्पून जो है नीम का ऑयल वो मिल जाता है मार्केट से, उसको मिक्स कर लें तो वो उस प्रॉब्लम के ऊपर जहाँ सोराइसिस है स्किन के ऊपर वहाँ आप लगा दें। उसको 1 दफ़ा लगाएं, 2 दिन बाद 3 दिन बाद फिर लगा दें, ऐसे बार बार उसको वॉश करें, लगाते रहें। तो उससे भी जो है दिनों में तो नहीं फ़र्क पड़ेगा, लगते तो 5, 6 माह 7 माह टाइम लगता है, लेकिन ये क्लियर होता है, ये नहीं कि नहीं होता। ठीक है। मुलट्ठी आपने बताई है, आपने हल्दी बताई। हल्दी को आप वो येलो वाली जो या जी, नहीं आम हल्दी, आम हल्दी ले लें और वो नीम के पत्ते ड्राई वाले, उसको पाउडर तीनों का आपने, मतलब मुलट्ठी जो है 100 ग्राम इक्वल क्वांटिटी में मिक्स। नहीं, इक्वल क्वांटिटी नहीं है, मुलट्ठी जो है इनसे डबल होगी। अच्छा। हल्दी और नीम का जो पत्ते हैं अगर 50-50 ग्राम है तो मुलट्ठी जो है 100 ग्राम होगी। और 1 टेबल स्पून जो है इसको जो है 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें, डाल दी और सुबह रूम टेम्परेचर रख दें और सुबह जो है नाश्ते से पहले इसको पी के फिर नाश्ता करें, मिक्स करके फिर पाउडर के साथ पानी पी लें। और बड़ा आसान और बड़ा बेहतरीन एक मतलब एक बड़ा अच्छा है। इसमें देखें, सबसे पहली बात जो है ना, आप लाइट डाइट जो है वो लें, घरेलू जो ग़िज़ाएँ हैं वो खाएं। बाज़ारी खानों से भी ये ट्रिगर करता है मसला, ठीक है ना, बढ़ जाता है और स्ट्रेस भी इसको ट्रिगर करता है। स्ट्रेस, अब लोग माशरा है, मामलात हैं, जैसे अभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो लोग जो है परेशान हैं, स्ट्रेस में कैसे ना आए लोग, बंदा स्ट्रेस में कैसे। अच्छा, स्ट्रेस जो है ना वो एक नेचर है। आप अल्लाह पाक ने ना आपको स्ट्रेस दिया है, ये नहीं कि नहीं दिया। क्यों? गर्मी आती है, सर्दी आती है, बारिश आती है, तूफ़ान आता है, मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं। आप स्ट्रेस में ज़िंदगी गुजारते हैं ताकि आपकी बॉडी जो है ना वो उस एक्सरसाइज में चलती रहे। अच्छा डॉक्टर शीज़, आप ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो इस तरह के पेशेंट्स को, बेचारों को ये मशवरा देते हैं कि हमारे पास एक ऐसी दवाई है और हमने भी खाई है, वो दवाई खाओ तो वो जो टैन कलर वाले सांवले लोग होते हैं उनको ज़ाहिर है वो 2 तरह की जल्द हो जाती है, वो कहते हैं कि दवाई खाओ तो फिर आप सारे चिट्टे हो जाओगे। नहीं, असल में ना ये नहीं सारे चिट्टे होने वाला चक्कर नहीं होता। अगर आप ना इवन टोन, आपकी कलर एक होना चाहिए। हाँ। देखिए आप अब देखिए आपका कोई भी कलर है, किसी भी आप किसी भी टोन में सामला कोई भी, लेकिन कलर एक होना चाहिए आपकी स्किन का, ठीक है ना। वो उसको सोराइसिस हो गया है तो क्या ऐसी कोई दवाई है कि वो खाता है तो फिर वो एक ही, वो चाहे सांवला हो जाए या बिल्कुल वो गोरा वाला हो जाए? अच्छा नहीं, हाँ ये जो मैंने अभी अर्ज किया ना कि मुलट्ठी, हल्दी और नीम का जो पाउडर है, पत्तों का पाउडर है, ये आपकी स्किन को साफ़ करेगा, क्लियर करेगा, इसमें कोई शक नहीं। सबसे बड़ी बात जो है ना, आपकी कलर एक होना चाहिए, कहीं से डार्क हो कहीं से लाइट हो, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आपका कलर एक है सारा तो फिर ठीक है। हाँ, आपकी टोन में एक आप ग्रेड जो है वो कमी आ सकती है, एक ग्रेड बेहतर हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि आप हबशी हैं और जो है ना वो फ़ौरन जो है ना वो कोई अंग्रेज़ कोई बंदा बन जाए, बहुत ज़्यादा गोरा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि इतना कलर में फ़र्क नहीं आता, कलर इतना थोड़ा सा कलर में बेहतरी आ सकती है, अच्छा हो सकता है। लेकिन ऐसे बेचारे जो टैन कलर के लोग होते हैं उनकी तो फिर अजीब ही वो लगते हैं, उनकी पर्सनैलिटी तो तकरीबन ख़राब हो जाती है ना अगर उनको खुदा न खासा सोराइसिस हो जाए तो। हाँ, सोराइसिस देखिए, सोराइसिस आमतौर पे जो है ना स्किन को सोराइसिस ना चेहरे पे तो इतना ज़्यादा नहीं होता। आप कह लेंगे ज़्यादा भी होगा तो गर्दन पे कहीं होगा या बाजू पे होगा, टांगों पे होगा, कमर पे होगा, ठीक, पैरों में होगा, ठीक है, जॉइंट्स वाली साइड पे कहीं होगा, नीचे होगा। तो यहाँ पर बाज़ बहुत कम ऐसा होता है कि आपके ना यहाँ आईब्रो पे यहाँ कहीं जो है ना वो खुश्की होती है, खुश्की हो रही है, यहाँ तो बड़ी उतर रहा है, स्केलिंग हो रही है, वाइट जो है ना सिकरी खुश्की कोई चीज़ उतर रही है, बेसिकली वो सोराइसिस ही होता है, उसकी टाइप ही है, सोराइसिस ही होता है जो आपके वो गिर रहा होता है। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शेज़, आपने इतनी अच्छी हमें सोराइसिस जैसी बीमारी का आपने ट्रीटमेंट बताया और बड़ा आसान आपने तरीका भी बताया कि घर में इसको इस्तेमाल करके भी इस बीमारी को ओवरकम किया जा सकता है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम।